आप जब महाभारत का युद्ध देखते हैं तो अक्सर एक नाम आपके सामने आ जाता है, अभिमन्यु, जिसने अपनी वीरता और कौशल से रणभूमि के अंदर कहर मचा दिया था। तो आज की वीडियो में हम अभिमन्यु की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर, साहसी और कम उम्र के महान योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, इसलिए अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु का जन्म वीरता, साहस और धर्म के पालन के लिए हुआ था। उसकी कहानी महाभारत के सबसे भावुक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। अब बताते हैं अभिमन्यु का जन्म और परिवार। अभिमन्यु का जन्म पांडवों के वनवास के दौरान हुआ था। जब अर्जुन वनवास के दौरान द्वारका गए थे तब उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया था। बाद में अभिमन्यु का जन्म हुआ। बचपन से ही अभिमन्यु बहुत तेज, साहसी और बुद्धिमान थे। अभिमन्यु की एक विशेष बात यह है कि उन्होंने युद्ध की शिक्षा अपनी माँ के गर्भ से ही सुन ली थी और सीख ली थी। कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तब श्री कृष्ण अर्जुन और चक्र तोड़ने की विद्या समझा रहे थे। सुभद्रा भी ये बातें सुन रही थी और गर्भ में अभिमन्यु भी सुन रहे थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो बता दी, लेकिन बाहर निकलने की विद्या बताने से पहले सुभद्रा सो गई। इसलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं सीख पाए। यही बात आगे चलकर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद मोड़ बन गई। अब बताते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से युद्ध कौशल शिक्षा व धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध और रथ संचालन में बहुत निपुण थे। कम उम्र में उन्होंने महान योद्धाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनसे डरते थे। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की तरह ही बहादुर और धर्मवीर थे। अब बताते हैं अभिमन्यु का विवाह। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था, जो राजा विराट की पुत्री थी। विवाह के समय अभिमन्यु बहुत युवा थे। विवाह के कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। जब अभिमन्यु युद्ध के लिए गए उस समय उत्तरा गर्भवती थी। बाद में उनके पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर पांडवों का वंश आगे बढ़ाया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का पराक्रम। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ। इस युद्ध में अभिमन्यु ने वीरता दिखाई। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन को जयद्रथ ने युद्ध में दूर रोक लिया था। पांडव सेना में चक्रव्यूह तोड़ने की विधि केवल अर्जुन जानते थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने कहा कि उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। तब युधिष्ठिर ने उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का अनुरोध किया। योजना यह भी थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और बाकी पांडव उनके पीछे जाएंगे, लेकिन जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया और अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में फंस गए। अब बताते हैं अभिमन्यु की वीरता। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अकेले कई बड़े योद्धाओं को पराजित किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र को मार दिया और कई कौरव सैनिकों को परास्त किया। अभिमन्यु ने अकेले कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं का सामना किया। यह युद्ध बहुत असमान था क्योंकि अभिमन्यु अकेले थे और कौरवों ने मिलकर उन्हें हमला किया। अब बताते हैं अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई। युद्ध के दौरान अभिमन्यु का रथ टूट गया। फिर उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन तलवार भी टूट गई। इसके बाद उन्होंने रथ का पहिया उठाकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में कई योद्धाओं ने मिलकर नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु पर हमला किया। अंत में दुशासन के पुत्र ने गदा से वार करके अभिमन्यु को घायल कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का सबसे दुखद प्रसंग माना जाता है। उस समय उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। अब बताते हैं अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन जयद्रथ को मारेंगे, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करेंगे। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया।
बताते हैं अभिमन्यु का महत्व। अभिमन्यु को महाभारत का सबसे वीर योद्धा माना जाता है। उनकी कहानी में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। साहस और वीरता का महत्व, धर्म के लिए लड़ना, कठिन परिस्थितियों में हार न मानना, कम उम्र में भी महान कार्य करना। अभिमन्यु ने अकेले ही पूरी सेना का सामना किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा योद्धा कभी नहीं डरता। अब बताते हैं अभिमन्यु के बारे में रोचक तथ्य। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उन्होंने गर्भ में युद्ध कला सीखी। उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। उन्होंने अकेले चक्रव्यूह तोड़ा। उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके पुत्र परीक्षित ने पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया। तो जो इसका निष्कर्ष क्या है, अभिमन्यु की कहानी वीरता, त्याग और साहस की मिसाल है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये महान कार्य किया। उनकी मृत्यु दुखद थी, लेकिन उसकी वीरता हमेशा याद की जाती है। महाभारत में अभिमन्यु का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। वह युवाओं के लिए प्रेरणा है और सच्चे योद्धा के प्रतीक बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको अभिमन्यु के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, उसका जन्म, मृत्यु, शिक्षा और युद्ध नीति। तो आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।